हेलो एवरीवन। ईरान के द्वारा इजराइल पर किया गया अटैक खाड़ी क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को यहां पर तनावपूर्ण बना देता है। ये क्षेत्र पहले से भी देखें इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन या इजराइल वर्सेस हमास युद्ध के कारण पहले से भी चर्चा का विषय रहा है। कई सारे देशों के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को रोके जाने का दबाव भी रहा है। इजराइल ने लगातार फिलिस्तीनी हमास संगठन को यहाँ पे खत्म करने को लेकर अभियान चलाए। इस दौरान कई सारे यहाँ पर हिजबुल्लाह और लेबनान जैसे यहाँ पर क्षेत्रों सीरिया से इजराइल पर हमले होते रहे हैं। जवाब में इजराइल के द्वारा भी इन क्षेत्रों पर हमले किए गए हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए कई सारे देशों के द्वारा यहाँ पर खासकर अरब क्षेत्र यहाँ पर जहाँ पर फिलिस्तीन का पक्ष लेता है, वहीं इजराइल के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का यहाँ पर उसे समर्थन प्राप्त होता रहा है। लेकिन ताजा तरीन जो घटनाक्रम है, जो जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे लगातार बदल रही है, हम उसे आज यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। और ईरान वर्सेस इजराइल का जो ये ताज़ा यहाँ पे 14 तारीख को जिस तरीके से ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए हैं और आगे किस तरीके से ये घटनाक्रम परिवर्तित हो सकता है, क्या ये अरब प्रायद्वीप या खाड़ी क्षेत्र एक बार फिर से युद्ध में जा सकता है, फिर से ये युद्ध में तब्दील हो सकता है और इससे इस क्षेत्र से और वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इस क्षेत्र को समझते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, जो तनावपूर्ण समस्याएं हैं उसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप नजर डालें इस एरिया में, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो आपको इजराइल का एक क्षेत्र दिखाई देता है। इसके कुछ हिस्से जो हैं जिसे हम वेस्ट बैंक, फलस्तीन और गाजा को भी यहां पर फलस्तीन का क्षेत्र कहा जाता है। पहले यह क्षेत्र फिलिस्तीन के नाम से था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर यहूदियों को बसाया गया और वर्तमान में यहां पे इजराइल जो है क्षेत्र के रूप में से दिखाई देता है। पिछले एक साल से यहां पर देखा जाए इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन या इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के यहां पर इजराइल पर किए गए हमले के विरोध में इजराइल के द्वारा हमास पर हमला किया गया। युद्ध चल ही रहा था, इस दौरान यहां पर देखें जो ये पूरा अरब क्षेत्र है, इस पॉलिटिक्स को, इस जियोपॉलिटिक्स को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर का जितने भी देश हैं ज्यादातर आपको यहां पर फिलिस्तीन के पक्ष में, चाहे वो ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो या अरब यहां पे बाकी देश हो। वहीं इजराइल का पक्ष लेने के लिए हम देखते हैं कि यूएसए है, यूके है और यहां पर यूरोप के देश यहां पर उसका पक्ष लेते हैं। इसी समय पे यहां पर एक बड़ी जो शक्ति है जो ईरान है, अगर लगातार देखा जाए ईरान की जो दुश्मनी यहां पर आपको इजराइल से भी है, दूसरी तरफ यूएसए और यूके से भी है। और यहां पर यह घटना जो है तनावपूर्ण तब बन जाती है जब यहां पे ईरान के द्वारा फिलिस्तीन का पक्ष लिया जाता है। यूएसए ने पहले भी ईरान पे कई सारे सैंक्शन लगा रखे हैं और इस दौरान यहां पर देखा जाए ईरान के द्वारा चीन, रशिया जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता रहा है। ईरान के द्वारा जो यहां पे हमला अभी तक देखा जाए, ये डायरेक्ट हमला पहली बार किया गया, लेकिन इससे पहले भी ईरान के समर्थन में कई सारे यहां पे अलग अलग संगठनों के द्वारा हमले किए जाते रहे हैं। अब इस हमले का परिणाम क्या होगा, इसका कारण क्या है, तो उसको समझिएगा। यहां पर अगर हम नजर डालें, यह हमला ऐसा नहीं कि ईरान ने यहां पर किया है, बल्कि इससे पहले अगर आप नजर डालिएगा 1/4/2024 को इस क्षेत्र में यहां पर ईरानी एम्बेसीज पर इजराइल के द्वारा यहां पर हमला किया गया और इस हमले में देखा जाए ईरानी जो कमांडर रहे हैं फोर्स के, वो यहां पर मारे जाते हैं। इसके बाद ही लगातार यहां पर ईरान के द्वारा कहा गया कि वो इसका बदला लेगा और वहां पर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। इससे पहले यहां पर देखा जाए ये आपका जो क्षेत्र है जिसे हम यहां पे पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, होर्मुज यहां पर आपको देखा जाए बंदरगाह जिससे होकर के यहां पर व्यापारिक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, व्यापार यहां पर होता है। 13 तारीख को ईरान के द्वारा यहां पर कुछ यहां पे बंदरगाहों जहाजों पर कब्जा किया गया है, जो कि बताया जाए इजराइल से होकर यहां पर जा रहा है, इजराइल का था। और इसके बाद यहां पर देखा जाए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चर्चा होने लगी कि क्या ईरान यहां पे इजराइल पे हमला करने वाला है। उसी दौरान देखिए तो कतर और कुवैत, यानी कि ये कुवैत है, यहां पे कतर है, इन दोनों ही देशों के द्वारा यूएसए को आगाह किया गया कि आप अगर ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया जाता है तो आप हमारे हवाई क्षेत्रों का या हमारे किसी भी भूमि का यहां पर उपयोग नहीं करेंगे ईरान पर यहां पे काउंटर करने के लिए। इसके कारण स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। 14 तारीख की घटना जब यहां पे ईरान के द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए। देखिए यहां पर इजराइल के पास अपना एक आयरन डोम है जिससे वो इस तरह हमले से अपना बचाव करता रहता है, लेकिन उससे साथ साथ
यूएसए और यूके ने भी यहाँ पे जो हमले किए गए ईरान के द्वारा उसको यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर उनके मिसाइल्स को, ड्रोन को नुकसान पहुंचाया है। हमले को यहाँ पर आपको कहा जाए बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले ने कहीं ना कहीं तनाव जरूर बढ़ा लिया है। इजराइल ने इसके बाद कहा कि वो इस पर हमला करेगा, लेकिन इस पूरी स्थिति के कारण ये देखा जाए ये क्षेत्र जो है ऐसे देशों का है जो कि नेचुरल गैसेस को लेकर के और प्राकृतिक यहाँ पे जो आपको क्रूड ऑयल्स हैं उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा का विषय, ये पूरे विश्व में यहाँ पे सप्लाई करते हैं और इसके कारण ऊर्जा के भंडार के तौर पे देखा जाता है। व्यापारिक एक क्षेत्र है जो कि आपको यूरोप से कनेक्ट करता है, व्यापारिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है। और ऐसा अगर होता है ये युद्ध जो है और आगे बढ़ता है तो ना सिर्फ यहां पर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बढ़ेगी बल्कि वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से यहां पर आपको समस्याएं खड़ी होंगी। आपको याद होगा खाड़ी युद्ध के कारण ही 1988-89 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो होती है भुगतान संतुलन की समस्या से गुजरी थी और यहां पर एक बार फिर से ये समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा समय और यहां पे आपको समझाता हूं एक और मैप के माध्यम से। इस जियोपॉलिटिक्स को आपको ज्यादा बेहतर, यानी कि यहां पे कौन से देश किसके पक्ष में, यानी कि आगे चलकर अगर युद्ध होता है, इस युद्ध होने की स्थिति में कौन किसकी तरफ आकर खड़ा हो सकता है और ये युद्ध कैसे कन्वर्ट हो सकता है। देखिए यहां पे इस पूरा जो क्षेत्र है अरब प्रायद्वीप को आप समझें, ये आपका एक खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। अब इस खाड़ी क्षेत्र को अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरीके की कंट्रीज हैं। एक ऐसी कंट्री जो यहां पर आप देखें सीरिया, यमन, इराक, ये ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर आपको नॉन स्टेट है, ऐसी कंट्रीज जो आपके ईरान को यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जैसे यहाँ पर आप इन्हें देखें, ये जो कंट्रीज यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं यहाँ पर जो आपको ईरान के डिस्टेबलाइजेशन रोल को यहाँ पे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और बाकी कुछ यहाँ पे न्यूट्रल हैं जो कि यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन का जरूर पक्ष लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिलिस्तीन के क्षेत्र को यहाँ पर आप देखें, बाकी जो कि जितने भी देश हैं, कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे आपका सऊदी अरब हो, ये सभी यहाँ पर आपको पक्ष लेते हैं फिलिस्तीन का। ईरान भी देखा जाए आपको फिलिस्तीन का पक्ष लेता है और काफी सारे जो देश हैं वो फिलिस्तीन का यहाँ पे पक्ष लेते हैं। इसी में एक यहाँ पे देश आपको आता है फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि यहूदी देश है, बाकी जो देश हैं वो मुस्लिम देश हैं और इसके कारण यहाँ पर अरब प्रायद्वीप, अरब और इजराइल का युद्ध हो चुका है, खाड़ी युद्ध हो चुके हैं और इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार यहां पर देखा जाए पावर को लेकर के यहां पर हमले, अटैक होते रहते हैं, एक दूसरे को यहां पर निशाना साधा जाता है। और सबसे बड़ा यहां पर आपको देखा जाए इजराइल एक ऐसा देश है जिसको यूएसए और यूरोप को यहां पर समर्थन मिलता है, उसके माध्यम से यूएसए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर अपना एक दबाव बनाने की कोशिश करता है। यूएसए का ईरान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, वहीं यूएसए का यहां पर इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। इसी कारण ईरान और इजराइल एक दूसरे के एक बड़े विरोधी के तौर पर भी यहां पर वर्तमान समय में देखे जाते हैं। ईरान के द्वारा देखा जाए डायरेक्ट अटैक अब तक नहीं किया गया था, लेकिन वो कई अन्य तरीके से यहां पर इजराइल पर अटैक करता आया है। इसके लिए ईरान के द्वारा यहां पर देखिए कुछ अलग अलग क्षेत्रों पे ऐसे बहुत सारे यहां पे मिलिटेंट ग्रुप हैं, आतंकवादी आपको संगठन हैं जिनको यहां पे ईरान के द्वारा इकोनॉमिकली यहां पर सपोर्ट किया जाता है, उनको हथियार इत्यादि की सप्लाई की जाती है और वो यहां पर आपको इजराइल पर अटैक करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखें सीरिया में, इस क्षेत्र में अगर आप देखें यहाँ की जो सरकार है इसे ईरान का यहाँ पे समर्थन प्राप्त है और यहाँ पे कई सारे हिजबुल्ला, बद्र और अल हक जैसे कई सारे यहाँ पर आपको आतंकवादी संगठन हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। और हिजबुल्ला जैसे जो संगठन है सीरिया से यहाँ पे इजराइल पर लगातार आपको हमले करते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है वो लेबनान में भी यहाँ पर आपको देखा जाए आपको एक्टिव रहता है और लेबनान से भी यहां पर आपको देखा जाए तो इजराइल पर आपको हमले किए जाते रहे हैं। लेबनान के द्वारा लगातार जो हमले होते हैं, यमन जैसा क्षेत्र है, यमन देखा जाए यहां पे आपको ये बंदरगाह से जितने भी आपको पोत निकलते हैं उन पर हूती जो विद्रोही होते हैं उन पर हमला करते हैं, उनको किडनैप करते हैं, फिरौती मांगते हैं और व्यापारिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहां पर इन हौती विद्रोहियों को भी देखा जाए तो ईरान के द्वारा आपको समर्थन दिया जाता है जिससे व्यापारिक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं और यहां पे एक इनकम भी जनरेट किया जाता है। इसके अलावा इस बंदरगाह में देखें तो ईरान यहां पे डायरेक्ट एक तरीके से काउंटर कर सकता है। हार्मुज जो बंदरगाह है, अभी हमने देखा कि इसी हार्मुज बंदरगाह से निकल रहे एक जहाज पर 13 तारीख को ईरान के द्वारा यहां पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा यहां पे अल असर ब्रिजेस यहां पर आपको है जो कि बहरीन में यहां पर आपको पाया जाता है और इस बहरीन में भी देखा जाए इसे ईरान का यहां पर आपको समर्थन प्राप्त है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे कतर और कुवैत जैसे देश हैं जो कि यहाँ पर बंदरगाह देश हैं आपको और यहाँ पर भी देखा जाए ये आपको ईरान का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं।
तो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है, आपको गाजा के क्षेत्र में भी हमास और इस्लामिक जिहाद, जो अभी वर्तमान में इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा है, वहां पर भी देखिए हमास जैसे संगठनों को ईरान के द्वारा यहां पे समर्थन दिया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र में ईरान के द्वारा अपने आप को मजबूत करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे देशों के यहां पे आतंकवादी समूहों को यहां पर एक प्राथमिकता दी जाती है, उन्हें यहां पे सपोर्ट किया जाता है, इजराइल के विरोध में यहां पर उन्हें इकोनॉमिकली और यहां पे हथियारों की सप्लाई की जाती है। अब इस पूरे सेक्टर्स को अगर हम देखें, चाहे वो यहां पर हो और चाहे ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं व्यापार के लिए एक बड़े क्षेत्र हैं, एक व्यापारिक मार्ग हैं, और यहां पर इन्हें डिस्टेबलाइज करके, इन पर कंट्रोल स्थापित करके कहीं ना कहीं ईरान अपने आप को इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के नियंत्रणकारी के रूप में और साथ ही साथ यहां पर इस क्षेत्र में यहां पर अपने आप की शक्ति पावर को यहां पर दिखाने के तौर पर भी इसे यूज करता है। ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर अगर आपको देखा जाए युद्ध होता है तो खाड़ी क्षेत्र यहां पर ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, और इजराइल को यदि यहां पर यूएसए जैसे देशों का समर्थन मिलता है तो ये युद्ध यहां पर समस्याकारी हो सकता है, वैश्विक स्तर के लिए व्यापार प्रभावित हो सकता है और एक बड़ी समस्या आगे चल करके हो सकती है। मानते हैं अगर यहां पे इजराइल वर्सेस ईरान आपको युद्ध होता भी है तो यहां पे देखिए दोनों ही देशों की जो मिलिट्री पावर है, यहां पर आप इसका आकलन भी कर सकते हैं। दोनों देशों के मिलिट्री पावर को अगर हम देखें, सैनिकों की क्षमता के लिहाज से जहां पर ईरान के पास बड़ी सैन्य पावर है, 6,70,000 इजराइल के पास है तो 11,80,000 ईरान के पास है। डिफेंस बजट की बात करें तो 2 लाख करोड़ आपको है इजराइल का, वहीं 83,000 करोड़ ईरान का है। टैंक जहां पर 1370 इजराइल के पास है तो 1996 ईरान के पास है। नेवल फ्लीट जहां सिर्फ 64 इजराइल के पास हैं, ईरान के पास 101 हैं, और एयरक्राफ्ट देखा जाए यहां पे इजराइल के पास 612 हैं लेकिन ईरान के पास मात्र 551 है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो कुछ चीजों में यहां पर जहां पर टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको इजराइल ज्यादा बेहतर है, वहीं पावर के लिहाज से आपको देखा जाए तो ईरान आपको यहां पर मजबूत दिखाई देता है मिलिटेंट के आधार पर। तो आगे चलकर यदि किसी भी तरीके का युद्ध होता है और यहां पर खाड़ी देशों का ईरान को समर्थन मिलता है तो यूएसए भी यहां पर आपको इजराइल को समर्थन करेगा। और इसके कारण क्योंकि अगर हम देखें इस खाड़ी क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में आप अगर देखें तो 8 अलग अलग देशों में अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं और उनके सैनिक हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या को कंट्रोल करने के लिए यहां पर तैनात रहते हैं और समर्थन भी इजराइल का यहां पर कर सकते हैं। तुर्की में देखिए 1465, सीरिया में 800, इराक में 250, हर एक क्षेत्र में आप देखिए। यहां पर आप देखें जॉर्डन में 3000 और सऊदी अरब में देखें 2700, इसके बाद कतर में देखिए तो 10,000, यूएई में देखिए तो 3500 और कुवैत में अगर हम देखें तो 13,500। यानी कि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक यहाँ पे संगठन आपको विद्यमान है, जो कि कोई भी युद्ध की स्थिति में यहाँ पर इस जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने से, युद्ध को होने की स्थिति में इजराइल का यहाँ पे समर्थन कर सकते हैं। इन फ्यूचर किसी भी तरीके की जियोपॉलिटिक्स में कोई परिवर्तन आता है, कोई भी और घटनाक्रम यहाँ पे डेवलप होती है, उसको लेकर हम डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ परिचित होते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।